दोस्तों जब मैं आज गुरुद्वारा पैलेस के पास था तो एक रेस्टोरेंट है, शुक्ला जी का एक रेस्टोरेंट पड़ता, ठीक है। तो उनके पास में बगल में एक साइड में लगाते हैं वहां पर बिरयानी, जिसको बोलते हैं वेज बिरयानी, मुर्गे वाली नहीं, नॉन वेज नहीं, ओनली वेज। मैं उनके पास गया, अंकल जी नमस्कार। तो उन्होंने कहा बेटा नमस्कार, कैसे हो? मैंने कहा बस अंकल बस मैं तो बढ़िया लूँ। बेटा काफी दिनों से नहीं देख रहे हो? मैंने कहा अरे अंकल टाइम ही नहीं मिला मेरे को। उनके पास गया, भाई साहब इतना भीड़, उन्होंने दूर से देखा, पता वो किनको सबसे ज्यादा किनको बुलाते हैं? जो दूर जाता है, अरे भैया जी नमस्कार, ताकि वो उनके पास आए, भीड़ लगे। जो पास में रहते ना उनके लिए तो सर्व करने वाले लगे रहते थे। मैं हमेशा देखता था कि भैया का जो स्ट्रीट फूड जो बिजनेस है ना, एक नंबर का चल रहा है, आखिर पैसे कैसे बनाते हैं। काफी समय में देखा, उन्होंने कहा भैया नमस्कार। तो मैंने कहा जी अंकल जी नमस्कार, अंकल जी नमस्कार। गए मैं, लाइए भैया के लिए प्लेट लगाइए। अब भैया भूखे हैं कि फ्री में खिला रहे हैं कि क्या कैसा, ठीक। तो भाई साहब मेरे लिए प्लेट लगी, मैंने उनका मतलब वेज बिरयानी खाया, बड़ा अच्छा लगा। बोलो अंडा भी देते हैं वेज बिरयानी में, अंडा भी देते हैं, और सोयाबीन वाली भी वेज बिरयानी थी, मुर्गे वाली नहीं थी, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे सोया बिरयानी दीजिए, मतलब सोया वेज बिरयानी, सोया वाली दिए। 40 रुपए की प्लेट थी, बढ़िया रायता था, खट्टा खट्टा। बैठे हमने खाया, काफी सारे लोग निकल रहे थे, जूनियर्स भी थे साथ में, मैं देख रहा था, काफी अच्छा लग रहा था मेरे को भी। मैंने कहा कि आखिर मतलब क्या मस्त है, क्या अंदाज है खिलाने का, गजब का। इनकी पहचान लगता है बहुत काफी दूर दूर तक है। लेकिन फिर जब मेरी मुलाकात हुई उनके एक वर्कर से, उन्होंने कहा कि पता है अंकल जी की पहचान है ना कहीं ज्यादा दूर तक नहीं है। अंकल को नहीं जानते और अंकल किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन अंकल का जो नेचर है ना, कोई भी जा रहा होगा, अरे भैया जी नमस्कार, थोड़ी ध्यान दे लीजिए करो। तो अगले बंदे को क्या लगेगा, और जो 4 लोग देख रहे हैं शायद उनको ये जानता है, और जो अगर आपको भी कह दिया भैया नमस्कार, तो आप भी खुश हो जाएंगे, भाई अंकल शायद मुझे जानते हैं। उनका जो नेचर है ना, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर उनकी जो दुकान की जो सेलिंग थी ना, एक दिन में उनके पास कम से कम 250 से 300 लोग 2 घंटे के अंदर खाते थे। शाम को 5 बजे ओपन होता था, रात में 8 बजे क्लोज हो जाता था, मतलब 3 घंटे के अंदर। अब बस लगे 400 लोग लगे हैं, लाइन में आ रहे हैं, 250, 300, 150, 200 सब प्रकार का इतना भीड़ मचता था। अब आप समझ लीजिए 400 गुणे 40 कर दीजिए, आप खुद समझदार हैं, समझ रहे हो। यहां पर लोग 16 हजार रुपए तनक देर में छाप लेते हैं, तो आप नहीं छाप सकते हैं? नहीं आप बताइए मुझे, आप नहीं छाप सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं भैया, बहुत कुछ कर सकते हैं, इट्स रियली, लेकिन आप करना नहीं चाहते ना। मैं आपको बता दूं कि जो अंकल की जो उनकी जो बोलने की तरकीब थी ना, बड़ी मीठी वाली थी, किसी को भी नहीं जानती ना, तब भी नमस्कार। कोई भी स्ट्रीट फूड हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, वो आपसे कभी बढ़ चल के बात नहीं करेगा। अगर आप उसके सामने गुंडेगिरी भी कर रहे हो ना, वो पता क्या कहेगा, मालिक साहब थोड़ी दुकान से हट के वहां कर लो, ग्राहक आ रहे हैं, इस तरीके से बोलता है। जैसे वो आपसे भीख मांग रहा हो, लेकिन वो भीख नहीं मांगता है, वो चाहता है कि मेरे शॉप के आगे कोई दंगा फसाद ना हो, यार मैं बिजनेस कर रहा हूं, 4 लोग यहां पर आना चाहेंगे, नहीं आएंगे आपकी वजह से। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग किसी ऐसे बंदे के पास जा रहे हैं कि बच्चा जो बहुत कमजोर है, मतलब गरीब है थोड़ा, और आप उससे सता रहे हैं ना, तो अच्छी बात नहीं है। आप बिजनेस कीजिए, स्ट्रीट फूड का कीजिए, किसी भी चीज का कीजिए, आपका बिजनेस बिल्कुल डेफिनेटली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पेशेंस प्लस लोगों से जान परिचित, नंबर तीसरी बात, लोगों से बहुत अच्छे व्यवहार भी करना पड़ेगा। बहुत सारे मैंने बिजनेस में देखा है, मैं कई बार गया हूं, कई जगह पे खाना खाया, बिकाता, हर चीज खाई मैंने, कभी मुझे वहां पे पानी नहीं मिला। खुद जा रहा हूं मैं दौड़ के दूसरे घर से, मैं पानी के पाउच ले रहा हूं, भाई से मैं पानी पी रहा हूं, आप लोग कह रहे भैया पानी का पाउच हमारे लिए भी लेके चले आना वहां पे सभी। आप ये बताओ, आप एक दुकानदार हैं, अगर आप पानी के पाउच रख लेंगे, आप उसका भी तो पैसा ले सकते हैं ना, वो भी तो बिजनेस है। फिर आप इतने दूर क्यों भेज रहे हैं? इससे ना आपके ग्राहक कटने लगते हैं। एक चीज याद रखना, जब भी कोई ऐसा काम करना, तीखी वाला कुछ खाने पीने वाला पानी अपने पास जरूर रखा करो, नहीं तो कल के दिन ना आपके यहाँ कोई ग्राहक नहीं आएगा, कोई अपने बोतल लेके नहीं आएगा 20-30 रुपए वाली। एक चीज याद रखना, आपको क्या लगता है यार, कुछ ज्यादा नहीं लगता यार, एकदम चाहे जितना गर्म पानी हो उसमें 10 रुपए की सिल्ली बर्फ डाल दो, आपको कितना रुपए कमा के देगी पता है। कई लोग ना संकोच के मारे पता क्या करते हैं, पानी पीने से पहले ना पहले कुछ खा लेते हैं, फिर पानी पीते हैं ठंडा ठंडा, और दबा के पानी पीते हैं वो लोग। यार पानी से पता कुछ नहीं होता है मेरे भाई, आजकल लोग क्या ही बताएं यार, पानी के पीछे लोग कितना झगड़ा करते हैं, मेरे को तो खुद नहीं समझ में आता है।
अगर आप लोग भी दोस्तों, मैं सीधे बात करूंगा पॉइंट की कि अगर आप लोग भी वेज बिरयानी का बिजनेस करना चाहते हो ना, तो एक नंबर का बिजनेस आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो मुझसे ये कहा था कि सर पता है, जब हम वेज बिरयानी के जब बिजनेस किए थे तो हमारा पता क्या था कि भीड़ तो लगती थी, लेकिन बात ये थी कि हमारा जो मालिक था ना, मालिक का जो बात करने का तरीका था वो नहीं अच्छा था। और नंबर दूसरा, तो गुटखा बहुत दबा के खाता था, जुबा केसरी, कानपुर के अंदर बहुत चलता है ये, बोलो जुबा केसरी, एकदम लाल और लाल जीप थी भाई साहब। गए, उनका अंकल वेज बिरयानी, हाँ ये लाल वो लाल सब लाल, अंकल जी बस 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 फोन आ गया, नहीं चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, सब कल ले लेना। भाई तुम बिजनेस कर रहे हो, बोलने की तमीज भी होनी चाहिए, बात करने की भी लिहाज होना चाहिए। गुटखा खा के बिजनेस करोगे, अगर किसी आदमी को अपने धंधे से प्यार नहीं है ना, तो वो बिजनेसमैन फिर क्यों कहलाएगा यार। अगर आपको अपने धंधे से प्यार है, बिजनेसमैन आप बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले साफ सफाई रखनी पड़ेगी, गुटखा का आपको एक बार दूर करना पड़ेगा, तभी भाषा आप एक बिजनेसमैन बन पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। सीधी सीधी बात की घड़ी में मैं यही कहना चाहूंगा। अब भाई साहब आगे आपकी मर्जी है, आपको करना क्या है। कहते हैं ना भाई साहब, चाचा विधायक है हमारे, तो भाई साहब जो बिजनेस है ना, बिजनेस में किसी के कोई चाचा नहीं चलते। यहाँ पे केवल वही व्यक्ति आता है जो बहुत सीधा रहता है, और या तो उसके घर में कोई खाना नहीं बना होगा, या स्टूडेंट ही होगा, केवल वही लोग आते हैं, रिक्शा चलाने वाले आते हैं, और जो ड्राइवर लोग होते हैं वही आते हैं, और कोई नहीं आता आपके यहाँ इतने के सिवा। कभी कभी जैसे हॉस्टल में मैस बंद होता है, या फिर कोई खाने पीने वाली चीज होती है, वही लोग आते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कपल वगैरह आते हैं, और कोई नहीं आता है कि आपके यहाँ कोई परमानेंट आते रहे हैं। आपने देखो फास्ट फूड वाले बिजनेस में क्या कोई एक बंदा हमेशा आता नहीं आता है, बहुत कम आता है, हाँ, लेकिन बदल बदल के बहुत आते हैं और बहुत लोग आते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने बिजनेस से प्यार कीजिए, बिंदास तरीके से चलाइए। आपका ना दिन दोगुना रात चौगुनी होगी, बिंदास तरीके से आपके बिजनेस में कभी कोई उलझन नहीं आ सकती है। इट्स रियली, अगर आप लोग भी अपना वेज बिरयानी का अगर बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप लोग आज ही उठिए, आज ही स्टार्ट कीजिएगा। और आप लोगों को बहुत बहुत अग्रिम बधाइयां कि हाँ, आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं।